इस्लामिक फाइनेंस बैंकिंग और फाइनेंस का एक ऐसा सिस्टम है जो इस्लामिक लॉ यानी शरीयत के उसूलों पर आधारित होता है। ये एक तेजी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्री है जो कन्वेंशनल फाइनेंस के मुकाबले एक सोशली रिस्पॉन्सिबल और एथिकल ऑल्टरनेटिव के तौर पर पहचान बना रहा है। इस्लामिक फाइनेंस में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और रिस्क और रिवॉर्ड को आपस में बांटने पर जोर दिया जाता है। इसका बिलीफ है कि पैसे से पैसा नहीं कमाना चाहिए। ये कन्वेंशनल फाइनेंस से अलग है जहां इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है। इस्लामिक फाइनेंस में राइबा यानी इंटरेस्ट मना है। पैसा चीजों को खरीदने और बेचने का जरिया होना चाहिए, ना कि कमाई का। इस्लामिक फाइनेंस प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग को बढ़ावा देता है। पीएलएस अरेंजमेंट्स में फाइनेंसियर और एंटरप्रेन्योर दोनों रिस्क और रिवॉर्ड बांटते हैं। इस्लामिक फाइनेंस एथिकल इन्वेस्टमेंट पर जोर देता है। इन्वेस्टमेंट्स एथिकल और इस्लामिक वैल्यूज के हिसाब से होने चाहिए। इस्लामिक फाइनेंस घरार को खत्म करना चाहता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स में अनिश्चितता। यह सिद्धांत फाइनेंशियल डीलिंग्स में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। कुल मिलाकर इस्लामिक फाइनेंस एथिकल और इक्विटेबल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के लिए एक संपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। यह सोशल जस्टिस, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट और बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ावा देता है। इसकी बढ़ती अपील एथिकल वैल्यूज के साथ अलाइन करता है और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देता है। इस्लामिक फाइनेंस में रिबा यानी ब्याज लेना सख्त मना है। यह रोक इस बिलीफ पर आधारित है कि ब्याज लेना शोषण और अन्याय है। इसे बिना मेहनत की कमाई का एक रूप माना जाता है। जहां कर्ज देने वाला बिना किसी जोखिम के सिर्फ समय बीतने पर मुनाफा कमाता है। यह सिद्धांत कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं से लिया गया है, जो रिबा की प्रथा की कड़ी निंदा करते हैं। रिबा का निषेध केवल एक धार्मिक आदेश नहीं है, इसके गहरे आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ हैं। ब्याज पर कर्ज देने से कर्ज का एक चक्र बन सकता है, जहां कर्ज लेने वाले, खासकर जरूरतमंद लोग, खुद को लगातार बढ़ते ब्याज भुगतान के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। यह आय असमानता को बढ़ा सकता है और आर्थिक विकास में बाधा बन सकता है। इसके अलावा रिबा वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ाकर आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन पैदा कर सकता है। जब व्यवसाय ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं, तो वे उन लागतों को उपभोक्ताओं पर ऊंची कीमतों के रूप में डाल देते हैं। इससे क्रय शक्ति कम हो सकती है और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। इस्लामिक फाइनेंस मॉडल रिबा को रोककर एक अधिक न्याय संगत और संतुलित वित्तीय प्रणाली स्थापित करना चाहता है। यह प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग मैकेनिज्म्स को प्रोत्साहित करता है, जहां रिटर्न वास्तविक संपत्ति या उद्यम के प्रदर्शन से जुड़े होते हैं। यह अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और फाइनेंसर और उद्यमी दोनों के हितों को जोड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग या पीएलएस इस्लामिक फाइनेंस की आधारशिला है, जो इंटरेस्ट बेस्ड लेनदेन का एक अलग विकल्प प्रदान करता है। यह सिद्धांत वित्तीय लेनदेन में निष्पक्षता और साझा जिम्मेदारी पर इस्लामी जोर का प्रतीक है। पीएलएस व्यवस्था में पूंजी प्रदान करने वाला और उद्यमी दोनों ही व्यावसायिक उद्यम के लाभ और हानि को साझा करते हैं, जो साझेदारी की सच्ची भावना को दर्शाता है। पीएलएस के सबसे आम रूपों में से एक मुदारबा है, जहां एक पक्ष पूंजी प्रदान करता है जबकि दूसरा विशेषज्ञता और प्रबंधन का योगदान देता है। पूर्व सहमत अनुपात के अनुसार लाभ साझा किए जाते हैं, जबकि हानि केवल पूंजी प्रदाता द्वारा वहन की जाती है, जब तक कि लापरवाही साबित न हो जाए। इकट्ठी किस्सा अन्य ऐसा लोकप्रिय मॉडल मुशर्का है, जहां दोनों पक्ष पूंजी का योगदान करते हैं और अपनी इक्विटी भागीदारी के आधार पर लाभ और हानि साझा करते हैं। लाभ और हानि साझा करने की यह प्रणाली साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है
और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है। चूंकि दोनों पक्ष उद्यम की सफलता में निवेशित हैं, इसलिए वे सूचित निर्णय लेने और संभावित नुकसान को कम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह उनके हितों को जोड़ता है और अधिक सहयोगी और पारदर्शी कारोबारी माहौल को बढ़ावा देता है। इसके अलावा पीएलएस उन उद्यमियों को पूंजी तक पहुंच प्रदान करके अधिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, जिनके पास संपार्श्विक या क्रेडिट इतिहास नहीं हो सकता है। यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विशेष रूप से फायदेमंद है, जहां पारंपरिक वित्त तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। जोखिम और पुरस्कार दोनों को साझा करके पीएलएस व्यक्तियों और व्यवसायों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने और समग्र विकास में योगदान करने का अधिकार देता है। हिस्सा हुए।